हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हिस्ट्री को देख लेते हैं। हिस्ट्री का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित किया गया था, 3 भागों में बांटा गया था। प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, जिसे हमें प्री बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो और हिस्टोरिक बोलते हैं। और इसमें लिखित नहीं है, इसमें लिखित नहीं मिलता है, लेकिन इसमें मिलता है, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए एक बार इसे टिक किया गया है कि इसको हम लिखित मिलता है इसमें, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसा लैंग्वेज होता है इसका। और इसमें लिखित मिलता है और पढ़ भी सकते हैं इसको। ऐतिहासिक में लिखित मिलता है, इसे पढ़ सकते हैं। प्राग में हमको पाषाण के बारे में पढ़ना है, इसमें सिंधु के बारे में पढ़ना है, और इसे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के बारे में इसको में पढ़ना है। आगे चर्चा इसकी करेंगे। आदि ऐतिहासिक में पाया गया था कांसा, तो इसलिए इसे कांस्ययुगीन कहा गया है, कांस्ययुगीन। और ऐतिहासिक में लोहा पाया गया था, इसलिए लौह युगीन कहा गया है। क्या कहा गया है? लौह युगीन कहा गया है। लोहा पाया गया था इसमें, इसलिए। प्राग ऐतिहासिक, अब हम सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक के बारे में पढ़ना है, जिसे हम प्री बोलते हैं, स्टोन के बारे में पढ़ना होता है इसमें। ये सबसे पुराना है, इसका पूरा पाषाण काल सबसे पुराना है, इसलिए ओल्ड लिखा गया। जो 25 लाख से 12,000 तक चला था, 25 लाख से 12,000 तक चला था। पहले जो चलता था, उल्टा चलता था। पहले ईसा मसीह के बाद का समय, ईसा मसीह से पहले का समय था, जो उल्टा चलता था पहले। अब चलता है 12 से 25, लेकिन पहले चलता था 25 से 12, 12 से ऐसे करके आता है, 12 से 11, 11 से 10, इस तरह से आता था। तो सबसे लंबा कालखंड यही चला था, 12 से 25 से 12 ईस्वी तक, 25 लाख से 12,000 तक चला था। सबसे लंबा कालखंड इसको कहा जाता है। इसी में पाया गया, इसी में हमें मानव का पहला साक्ष्य मिलता है, जो कि अफ्रीका में मिलता है। कहाँ मिलता है? अफ्रीका में मिलता है मानव का पहला साक्ष्य। इस काल के जो लोग पाए गए थे वो खाना बदोश थे, यानी यायावत। और खाना बदोश उसी को कहा जाता है। इसका मतलब होता था वो खाना उन लोगों को चाहिए था सिर्फ। खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक माने खाना को वो संग्रहित करते थे, जमा करते थे। आखेटक, आखेटक मतलब होता है शिकार। उस समय पूरा पाषाण में शिकार, पहले शिकारी थे सब, शिकार करके अपना भोजन, अपना पेट भरते थे। और इसी काल में आग का खोज किया गया था। किसका खोज किया गया था? आग का खोज किया गया था। कौन सा काल में? पूरा पाषाण काल में। बड़ा बड़ा पत्थर पाया गया है पूरा पाषाण काल में। अब मध्य पाषाण, जो कि 12,000 से 5,000 ईस्वी तक चला था। 12,000 से 5,000 तक चला था मध्य पाषाण काल, ठीक है। और इसमें अंत्योष्टि कार्यक्रम, यानी कि अंत्योष्टि मतलब होता है अंतिम संस्कार, यानी कि इसमें अंतिम संस्कार के भी साक्ष्य मिलते हैं, माने कि दफनाया जाता था पहले इस तरह से। और इसमें छोटा छोटा हथियार बनाया गया था, पत्थरों से छोटे छोटे हथियार बनाए गए थे। कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में। इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ ने छोटा। अब जो सबसे नया है वो है नव पाषाण, जिसे उत्तर पाषाण भी कहते हैं। नव पाषाण काल, जो 5,000 से 3,000 तक चला था। इसी में कृषि का साक्ष्य मिलता है, आवास का मिलता है। सबसे पहला पाला गया कुत्ता इसी में मिलता है, नव पाषाण काल में। और मृदभांड मतलब कि मिट्टी के बर्तन इसी में मिलती है। जो कृषि हुआ था वो 7,000 BC पूर्व हुआ था, 7,000 ईसा पूर्व हुआ था। खेती जो मेहरगढ़ में हुई थी, कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में हुई थी, कृषि हुई थी। सुलेमान है और कृथर जो पहाड़ी है, इसके बीच में है कौन? मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ आता है, सुलेमान, कृथर पहाड़ियों के बीच आता है मेहरगढ़। और गेहूँ, नवपाषाण काल में गेहूँ का साक्ष्य मिलता है, और जौ का। मानव वैज्ञानिक का नाम होमो सेपियंस की शुरुआत भी इसी में हुई थी। कौन से काल में? तो नवपाषाण काल में। तो यहाँ सबसे पहला जो मिला था,
सबसे पहला कंकाल मिला था इसमें। कौन सा इलाका था? तो पल्लव रन था। पल्लव रन एक जगह था तमिलनाडु, चेन्नई में, पल्लव रन नाम का। तो वहीं मिला था कंकाल। और ये जो बीच में मिला था मध्य प्रदेश में, बीच में कौन सा होता है? मध्य प्रदेश। जो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका में मिलता है। गुफाओं में जो गुफा बने होते थे उसमें चित्र बनाया करते थे लोग, उसके चित्र मिले हैं। तो गुफा शैल चित्रों का जो इससे क्वेश्चन भी आता है, गुफा शैल चित्र भीमबेटका कहाँ है? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला। उसका जिला कौन सा है? रायसेन जिला है, विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में। अब पूछेगा बिहार में पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो बिहार में जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ है? चिरांद में है। कहाँ है? चिरांद में। और बिहार के कौन से ज़िले में है चिरांद? तो ये सारण जिला में है। सारण जिला में। जम्मू कश्मीर में जो मिला था गर्तावास भूमि, गर्तावास उसे कहते हैं जो भूमि के अंदर जो बनाया जाता है आवास रहने के लिए। वो कहाँ बना था? कश्मीर में बना था, जम्मू कश्मीर में बना था। और उसे क्या नाम दिया गया था? बुजरहोम नाम दिया गया था, बुजरहोम। तो ये क्वेश्चन आते रहता है। अब मेहरगढ़ जो है कि यहाँ पे है। मेहरगढ़ में क्या हुआ था? खेती का साक्ष्य मिलता है, यहाँ कृषि का साक्ष्य मिलता है। वहाँ चावल का जो पहला साक्ष्य मिला था, कहाँ मिला था? कोल्डीवा में मिला था चावल का पहला साक्ष्य। ठीक है, पहला साक्ष्य मिला था कोल्डीवा में।